कीनिजी और उसकी टीम को शैडो एजेंसी को शिकस्त हुए कई साल गुजर चुके थे। मेमोरी गार्डियन एक ताकतवर कुव्वत बन चुके थे जो पूरी दुनिया के लोगों की यादों की हिफाजत कर रहे थे। कीनिजी बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी मीरास अपने बच्चों और पोते पोतियों के जरिए जिंदा रही। इसका बेटा तारो एक हुनरमंद मेमोरी गार्डियन बन गया था और उसकी पोती एमिको एक शानदार नौजवान हैकर थी। नया खतरा। एक नया दुश्मन उभरा था जिसने खुद ही याददाश्त के ताने बाने को खतरा बना दिया था। बदमाश साइंसदानों के एक ग्रुप ने, जिसकी सरबराही एक करिश्माती शख्सियत की थी जिसे सिर्फ दी आर्किटेक्ट कहा जाता है, यादों को मुस्तकिल तौर पर मिटाने का एक तरीका दरियाफ्त कर लिया था। तारो और एमिको जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना है। उन्होंने इत्तेहादियों की एक टीम को इकट्ठा किया जिसमें यादों को जोड़ने की सलाहियत रखने वाली एक पुरस्कार नौजवान औरत भी शामिल थी, और बदमाश साइंसदानों के हेडक्वार्टर पर एक जरूरतमंदाना छापा मारा। याददाश्त की जंग। एक दिल दहला देने वाले उरूज में तारो और एमिको ने दी आर्किटेक्ट और उसकी टीम का सामना किया। जंग शदीद थी, यादें गोलियों की तरह आगे पीछे उड़ रही थीं। आखिर में मेमोरी गार्डियन फातेह बनकर उभरे, लेकिन निशानात के बगैर नहीं। उन्होंने दुनिया को एक मज़मूम साजिश से बचा लिया था, लेकिन वो जानते थे कि जंग खत्म होने से बहुत दूर थी। याददाश्त की जंग वाकई कभी खत्म नहीं होगी। मीरास जिंदा रहती है। तारो और एमिको ने दिन बचा लिया था, लेकिन वो जानते थे कि उनका काम खत्म होने से बहुत दूर है। उन्होंने याददाश्त के सरपरस्तों की मीरास को जारी रखने, बेगुनाहों की यादों की हिफाजत करने और उन लोगों के खिलाफ लड़ने का अज़्म किया जो कंट्रोल और हीरा फेरी की कोशिश करते हैं। और इस तरह कहानी जारी है, क्योंकि मेमोरी गार्डियन की एक नई नस्ल को याददाश्त के लिए कभी ना खत्म होने वाली जंग में नए चैलेंजों और लड़ाइयों का सामना है।